वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। कहा, गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मकबूजा इलाकों की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात और मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद जब्त का मुजाहरा कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। सलामती कौंसिल को हर सूरत एक तबाहकुन तनाज़े को रोकना और अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की आड़ में इस्लामोफोबिया के रुझान में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वालों में मुल्कों में सरफहरिस्त है। अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन का एजेंडा है कि हुकूमत और फौज को लड़वा दिया जाए। हुकूमत और फौज के दरमियान मौजूदा हम-आहंगी तारीख में पहली मर्तबा है। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। नवाज शरीफ की पॉलिसी है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। फौज के खिलाफ नवाज शरीफ की तकरीर की खुशियां भारत में मनाई गईं। ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास लाने के लिए लोग नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन को तकलीफ है कि फौज सिर्फ मेरी पॉलिसी पर चलती है। जब भी मसला आता है फौज हुकूमत के पीछे खड़ी होती है। नवाज शरीफ हुकूमत और फौज के दरमियान इस तारीखी हम-आहंगी को तोड़ना चाहते हैं। फौजी क़यादत की मुलाकातों का इल्म होता है। जो फौजी क़यादत से छुप कर मिलते हैं उनके बारे में क्या कहूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देखते। नून हो या शीन हो, दोनों जमातें नहीं चल सकती, इसीलिए GHQ भाग कर जाते हैं। अगर अपोजिशन इस्तीफे देगी तो ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। PTI की हुकूमत अभी भी नहीं है। जमहूरी जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है। काबीना में ऐसे भी वज़रा हैं जो अपनी तरफ गोल कर देते हैं। शुगर माफिया से निमट रहे हैं। पिछले साल गंदम की पैदावार कम हुई जिसका उन्हें बताया भी नहीं गया। 18वीं तरमीम में ज़राई शुबा सूबों को दे दिया गया जो नहीं देना चाहिए था। वफाकी वज़ीर शेख रशीद की जानिब से एक बार फिर मुलाकातों का तज़किरा सामने आ गया। पहले कहा कि अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डाटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। बाद में बयान की वजाहत भी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बोले कि टेलीफोन डाटा लीक करने की बात का ताल्लुक मौजूदा दौर से नहीं बल्कि मुशर्रफ दौर से है। देखें, मैं तो मुशर्रफ के दौर की बातें कर रहा हूँ। इस मौजूदा दौर की तो ये बात मैंने नहीं की कि ये सब लोग मिला करते थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे ने सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। सिक्योरिटी की 3 परतें 10 मिनट के फासले पर मौजूद थी जो उस धुएं की तरफ मतवज्जो हो गई जो मंसूबे के तहत एक गाड़ी को आग लगाने से उठा। सिक्योरिटी की तवज्जो स्कूल से हटी और दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मज़ाहमत की होती तो शायद इतना जानी नुकसान न होता। रिपोर्ट में दहशतगर्दों को मकामी अफराद की सहूलतकारी को नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया गया। लिखा कि अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज तबाहकुन होते हैं। ऐसे अनासर की वजह से महदूद वसाइल में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात नाकाम होते हैं। दुश्मन को नापाक अज़ाइम पूरे करने में मदद मिलती है। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखसूस जब दुश्मन अंदर से हो। 16 दिसंबर 2014 को किए गए दहशतगर्द हमले में 134 तलबा समेत 150 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। MKM फाशिस्ट तंजीम है, माजी की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। MKM का अपने बानी से लाताल्लुकी सिर्फ ड्रामा है। आमिर खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बानी MKM जैसे हैं।
वजीर तालीम सिंध सईद गनी का बयान। मुत्तहिदा कौमी मुहिम के तर्जुमान का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि MKM ने वतन की हुर्मत के लिए बानी मुत्तहिदा से लाताल्लुकी का ऐलान किया। सईद गनी बताएं कि जुल्फकार तंजीम से पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि शहरी सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा ही तमाम मसाइल का हल है। MKM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अलग सूबे का नारा खोखला है। नारे लगाने वाले अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। मुत्तहिदा की आपसी लड़ाई के बायस वोट बैंक बंट कर रह गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि तमाम सियासी पार्टियां अवामी खिदमत में नाकाम हो चुकी हैं। कोई सिंध कार्ड और कोई महाजिर के पीछे छुप रहा है। मसला ये है कि इन तिलों में तेल नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत महाजिरों से मुतासिबाना बर्ताव कर रही है। MKM को पीपल्स पार्टी 2 वजारतें दे तो ये एक दूसरे को अजरके पहनाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि गंदम का मसनूई बहरान वफाकी हुकूमत पैदा कर रही है। वजीर आजम को गंदम के इशू पर गुमराह किया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली की वजह से पंजाब में गंदम का बहरान पैदा हुआ। कराची और सिंध में गैस का बहरान है। वफाकी हुकूमत सिंध की सनतों और गैस पर डाका डाल रही है। वफाक को कराची में गैस का मसला हल करना चाहिए। गैस फराहम करना वजीर आजम और उमर अयूब की जिम्मेदारी है। वजीर आजम की मुआवने खसूसी शहबाज गिल का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध कार्ड हमेशा पीपल्स पार्टी ने खेला। सिंध हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमेशा विफाक पर इल्जाम लगाती आई है। सिंध के सरकारी गोदामों से 15 अरब की गंदम चोरी हुई। नैब सक्खर भी 10 अरब रुपए की गंदम चोरी का सुराग लगा चुका है। सिंध गंदम चोरी स्कैंडल में 10 अरब प्री बार्गेन कर चुका। हर चीज का इल्जाम विफाक पर धरकर सिंध हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को छुपा नहीं पाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के JDW ग्रुप ने कहा है कि उसका कोई ओहदेदार गैर मुसाबकती सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। JDW का एक ऑफिसर शुगर मिल्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का रुकन रहा है। इसी तनाजुर में मुसाबकती कमीशन की टीम ने हेड ऑफिस का दौरा किया। इससे पहले मुसाबकती कमीशन के एलामे में कहा गया था कि लाहौर में शुगर मिल्स के हेड ऑफिस में छापा मारा गया और अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। कराची वालों को लोड शेडिंग का अजाब मजीद भुगतना होगा। बिजली का बहरान रवा माह कम होने की कोई तवक्को नहीं। गैस प्रेशर 30 सितंबर के बाद ही बेहतर होने का इम्कान। सुई सदन गैस कंपनी के जराए ने बताया कि कंपनी को गैस फराहम करने वाली संझोरो और जरगून गैस फील्ड सालाना मुरम्मत की वजह से बंद है। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया। कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। माहिरीन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के पास गैस किल्लत की सूरत में डीजल का ऑप्शन मौजूद है। कुरंगी साइट और बिन कासिम 2 प्लांट को डीजल पर चलाया जाना चाहिए। जनरेशन लाइसेंस के मुताबिक गैस न होने पर डीजल इस्तेमाल होना चाहिए। 500 मेगावाट बिजली कमी पर इतनी ज्यादा लोड शेडिंग की मंतक नहीं। सप्लाई और खपत में जायद फर्क को पूरा करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक की बिजली की तरसील की कंपनी NTDC से इजाफी बिजली फराहम करने की दरख्वास्त। वजारत तवानाई को खत में कहा कि गैस प्रेशर में कमी के सबब के इलेक्ट्रिक के 3 प्लांट मुतासर हैं। गर्मी की दूसरी लहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त बिजली की पैदावार 2700 मेगावाट जबकि शॉर्टफॉल 380 मेगावाट तक है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग पर मजबूर हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि 28 सितंबर से प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी तक सब बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। जो लोग मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल ना भेजें। कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो स्कूल इंतज़ामिया इन हालात में स्कूल खोलने को मुनासिब नहीं समझती वो स्कूल ना खोले।
गुजरावाला के सरकारी और निजी स्कूलों में मजीद 30 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 54 हो गई। फैसलाबाद में स्कूल के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। सरकारी स्कूल के एक टीचर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6444 हो गई। मजीद 798 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7831 हो गई। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एडिशनल SHO रहीम खान शहीद, 4 मुलजिमान जख्मी हालत में फरार। मुलजिमान फिरोजाबाद पुलिस से मुकाबला करते हुए गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में दाखिल हुए। पुलिस ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस को चकमा देने के लिए एक गाड़ी को छोड़ा, दूसरी गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस पीछा करती रही। मुलजिमान ने सब्जी ले जाने वाली पिकअप छीनी और फरार हो गए। पुलिस को तीनों गाड़ियां मिल गईं, लेकिन मुलजिमान न पकड़ सके। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना जुर्म बन गया। बुनेर में बाप ने बेटे और बहू की वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर नोबयाता जोड़े को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 18 साल के मोहम्मद जाहिद गुल की 1 माह कबल ही शादी हुई थी। मुलजिम कीमत गुल, इसके भाई आरिफ गुल और दीगर 2 रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एहतजाजी धरना खत्म कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पुरअमन अंदाज में भारतीय हाई कमीशन के सामने पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय हाई कमीशन का कोई नुमाइंदा बाहर न आया। भारतीय हाई कमीशन के गेट से उनके नुमाइंदे को अपनी करारदाद जमा कराई। करारदाद की एक कॉपी भारतीय हाई कमीशन के गेट पर भी लगाई गई। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के बरोहा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक 8 साल के बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। 24 सितंबर को LOC के बरोहा सेक्टर पर भारतीय गोलाबारी से 2 शहरी जख्मी हो गए थे। शहरियार आफरीदी से वजीर मुमलिकत बराए सैफरान और इंसदाद मंशियात का कलमदान भी वापस ले लिया गया। वजीर आजम ने शहरियार आफरीदी को पार्लियामान की कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। शहरियार आफरीदी का नया ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 196 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी हुकूमत की तरफ से सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजे पर आने जाने की सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद PCR टेस्ट लाजमी होगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ मखसूस सफरी पाबंदियां नहीं हैं। पाकिस्तानी अब बगैर किसी मुश्किल के सऊदी अरब जा सकते हैं। और इस्लामाबाद में जालाबारी और तेज बारिश। मरी कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 38, जम्मू 37, इस्लामाबाद पेशावर 35, कराची 34, गिलगित 32, कोयटा 30, श्रीनगर 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।